सो एज यू कैन सी गाइस, हमने जो सा बेसिकली आउटपुट जो हमारे पास वो ये शो हो रही है। और उसके बाद हमारे पास ये सिनेरियो कि हमने एक इमेज की जो क्लास है उसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है और एक हमने लिस्ट क्रिएट की है। तो इसको सबसे पहले तो स्टाइल करते हैं। तो उसकी स्टाइलिंग के लिए तो जाते हैं हम अपनी CSS फाइल के अंदर। सबसे पहले इमेज वन पहले इमेज वन की क्लास को बेसिकली स्टाइल करते हैं ताकि उसकी जो पोजीशन है इमेज की क्लास की तो वो एडजस्ट हो सके, ताकि इमेज जो है हमारा वो मूव इजीली कर सके, इसको कोई इतना इशू ना हो जब हम अपनी क्लास को यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी दें। तब उसके लिए पर हम सबसे पहले विड्थ लेते हैं 100%, नॉट एग्जैक्टली द 100%, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ से लेकर हमारे पास मतलब इस पोजीशन से लेकर और यहाँ तक जो है हमारे पास एक कंप्लीट 100% आती है। सो हमने अपनी लिस्ट भी एडजस्ट करनी है, तो उसके लिए हम जस्ट ओनली इसकी डिव स्पेसिफिकली डिव के लिए हम जो है इसको 10% ही डिव देते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो हाइट आ जाती है वो हाइट है 100 पिक्सल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लोट, हम यूज़ करते हैं फ्लोट की प्रॉपर्टी क्यों यूज़ होती है और फ्लोटिंग किस लिए यूज़ होती है। बेसिकली फ्लोट लेफ्ट और राइट किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम जो है वो अब ये कह लें कि उसी जगह पर स्टिक करने के लिए या डू नॉट मूव फ्रॉम दैट प्लेस बेसिकली। तो उसके लिए हम ये फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमने फ्लोट राइट लेफ्ट से शो करवानी है तो लेफ्ट साइड पे शो होगी, कोई राइट से शो करवानी है तो वो राइट साइड की फॉर्म से शो होगी हमें। तो उसके बाद हम मार्जिन टॉप देते हैं इसको 20 पिक्सल, जो से हमारे पास मार्जिन टॉप है इस इमेज वन की क्लास को। और इसको ये कह लें कि इस यहाँ पर हमारी इस आउटपुट में देखने के लिए कि हमारी ये जो डिव है कहाँ पे लाइक कर रही है एग्जैक्टली जो इसने हमने इसको 10% डिव दी है तो वो यहाँ पर कहाँ पे शो हो रहा है हमें। तो उसके लिए हमारे पास जो है हम बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहे देखने के लिए कि हमारी जो सेव करते हैं फाइल को कि हमारी जो ये डिव है कहाँ पे लाइक कर रही है। सो ये आप जी देखिए, मतलब ये तो ऑब्वियसली बात है हमने अभी स्टाइल नहीं किया तो इसके साथ वो एग्जैक्टली यूँ शो होगा। सो आप ये देख सकते हैं कि जो हमने 10% दिया है वो बेसिकली वो इस तरह से शो हो रहा है, राइट गाइस। सो अब बारी है इमेज की। अब सपोज कर ले मैं इसको 20% दे देता हूँ, 20%। I think 10% is enough for this because it's just only a small image. 20% विड्थ जो है बहुत ज़्यादा कैरी कर लेगा वो। तो अब मैं इमेज की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और इस चीज़ का मैंने आपको अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया कि व्हाट डज दिस मीन, कि ये जो हमारे पास एक ग्रेटर देन का साइन है क्या है ये, दिस इज कॉल्ड बेसिकली सेलेक्टर। हमने उस स्पेसिफिक टैग को सिलेक्ट कर लिया है कि जिसको हमने CSS प्रॉपर्टीज देनी है। अगर कोई पैराग्राफ होता यहाँ पैराग्राफ आ जाता, यहाँ पर हमारे पास हेडिंग हो जाती तो हेडिंग आ जाती, यहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग का टैग होता, मतलब डिफरेंट जितने भी HTML के टैग्स है एक्सेप्ट BR के टैग को। BR के टैग को भी हम स्टाइल कर सकते हैं बट उसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती CSS की, एक्सेप्ट ओनली BR का टैग, राइट गाइस। स्पैन का टैग यूज हो सकता है, एंकर का टैग यूज हो सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट दे रही है या उस स्पेसिफिक टैग को ही प्रॉपर्टी देनी है तो हमारे पास ये एक मेन चीज़ है दैट इज कॉल्ड सिलेक्टर। सो अब हमारे पास क्या है, जो इसकी जो हमारे पास CSS हम इमेज को देते हैं तो इमेज की अगर CSS दें तो मैं विड्थ कर देता हूँ 80%, हाइट में दे देता हूँ इसको 80% और मार्जिन लेफ्ट कर लेते हैं हमारे पास जो है वो 20 पिक्सल। सेव करके देखते हैं। सो लेट्स चेक आउट और रिजल्ट नाउ। आपने देखा वो उसी एग्जैक्टली उस डिव के अंदर ही आ गया हमारे पास, ठीक हो गया गाइस। सो अब हम इस नेविगेशन को स्टाइल करते हैं। सो नेविगेशन को स्टाइल करने के लिए हमारे पास जो ये कह लें कि CSS है वो ये है कि हमने नेव की एक क्लास पीछे डिक्लेयर की है अपनी इस मेन फाइल के अंदर, दिस वन। तो इसको यूज करते हुए हम इस लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को डिजाइन करेंगे। सो नेव सेलेक्टर UL कर्ली ब्रेसेस, इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हो जाएंगी, फ्लोट राइट, और क्या हो जाएगा हमारे पास मार्जिन यूज कर रहे हैं 2%,
एंड ऑल्सो 7%, मतलब टॉप लेफ्ट टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। गॉट इट गाइस। उसके बाद हमारे पास जो विड्थ है, जो विड्थ की पोजीशन है वो 70% रखी है मैंने। हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। एज एन यू कैन सी गाइज, हेडर की विड्थ 100% है। अगर मैं इसको बॉर्डर दूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो हेडर है कहाँ पे लाइक कर रहा है इस वक्त। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँ, ये देखो इस तरह, क्योंकि इसकी जो विड्थ है, हाइट हमने दी हुई है, ऑब्वियसली बात है वो 600 पिक्सल दी हुई है। सो दैट्स वाई। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, डोंट नीड ऑफ दिस बॉर्डर रेडियस, सॉरी बॉर्डर। उसके बाद हम जब कहाँ पर थे कि हमने नेविगेशन को हम स्टाइल कर रहे हैं। सो उसके बाद हम जो है लिस्ट स्टाइल नन की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे फॉर नेविगेशन। ये जो डॉट्स की हैं, दिस इज बेसिकली वी कैन से द, जो हमारे पास डॉट्स होते हैं, इसको इस स्टाइल को नन करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड दिस। ऑलराइट गाइस। उसके बाद हमारे पास नेविगेशन सिलेक्टर यूएल सिलेक्टर एलआई की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड दैट इज व्हाट यू कैन से लेफ्ट करेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं वाइट। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइज। मार्जिन 5%, 3%, save the and not save the file exactly. Border, I'm going to declare the border for this navigation, that is called white. And after this, so what is the next procedure is going to be padding. I'm going to add the CSS property like padding 1%, 1.5%, this one. कलर मैं जो हूँ वो ग्रीन दे रहा हूँ, आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं, ब्लू भी दे सकते हैं, रेड भी दे सकते हैं, येलो भी दे सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बताया था कि एक वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड HTML कलर कोड्स। HTML अगर आप गूगल पे जाएं, आई थिंक नेट है, HTML color codes, like enter this one, this file, sorry this link. Basically you can copy any color from here, like in the form of hexa or in the form of RGB, like red, green and blue. Got it guys? So the most probably जो चीज़ें यूज होती हैं वो यही होती हैं हमारे पास। अब मैं यहाँ पर जो सा हूँ वो अगेन अपनी LI के अंदर जाते हैं। ग्रीन कलर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पर। बॉक्स शेडो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करूँगा। बॉक्स शेडो हमारे पास जो है वो 2 पिक्सल, 13 पिक्सल, 15 पिक्सल like this and 5 pixel last one. After this I'm going to include the border radius also, it's 20 pixels। border radius को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है एज अ CS प्रॉपर्टी इन CSS style.css। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू आउटलाइन जो हमें इसकी वो नन कर देता हूँ। गॉट इट गाइस? सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी हैव बीन इन और दिस ब्राउजर। हमारे पास क्या आउटपुट शो होती है। सो यू कैन सी दिस। गॉट इट गाइस? सो यहाँ पे ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब इसकी डिव इस तरह ऊपर है, लेकिन जब मैं इसको बॉर्डर रिमूव करूंगा तो इतना कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। तो अब ये देखें, एक ऑब्वियस सी बात है, एक जेनेरिक स्टाइल है कि जो हमारे पास एक आइकन होता है या कोई भी लोगो होता है तो वेबसाइट का वो एट द टॉप ऑफ द वेबसाइट होता है और उसकी जो नेविगेशन होती है मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे पास अब ये कह सकते हैं कि बॉटम पे होती है, उसकी थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर होती है। तो अब मैं यहाँ पर एंकर को प्रॉपर्टीज दूंगा फॉर टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइक एंकर टेक्स्ट डेकोरेशन। आप इसको नन कर दें, सेव करें। लेट्स चेक आउट द रिजल्ट। यू कैन सी दिस गाइस। मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि
मैं इसका कलर ब्लैक करना चाहूँगा. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. टेक्स्ट कलर जो है बेसिकली, लेट्स सी हाउ इट पुट्स ब्लैक कलर. यू कैन सी दिस. व्हाट इट गाइस, हमारे पास जो है वो इस तरह से आ गया है. अब इसको मैं थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज दूंगा. इट्स अकॉर्डिंग टू द फॉन्ट वेट. मैंने फॉन्ट वेट के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में. फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड एक्सेट्रा. फॉन्ट वेट इट्स गोना बी बोल्ड बाय डिफॉल्ट हमारे पास होता है. उसके बाद फॉन्ट साइज मैं अगर कर दूं 2.5.ph एंड सेव द फाइल, तो आपके पास देखिए बोल्ड हो गया. और ये जो आपके मतलब इस नेविगेशन बार के जो बैक साइड पे आपको एक ग्रीन कलर नजर आए, दैट इज कॉल्ड बॉक्स शैडो. जो यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंटेशन दी है बॉक्स शैडो की, वो ये है, दिस वन. गॉट इट गाइस. उसके बाद मैंने जो सीएसएस प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट की हैं वो ये की हैं कि एंकर को मैंने जो उनसे टेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑन कर दिया है, कलर ब्लैक कर दिया. मैं चाहूँगा इसको मैं थोड़ा सा होवर के ऊपर एक सीएसएस प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करवाऊँ. होवर के ऊपर जो उनसे मैं बैकग्राउंड इमेज को के ऊपर लीनियर ग्रेडियंट यूज करूंगा. और इसको मैं प्रॉपर्टीज दूंगा एज कंपेयर टू द कंप्लीटली लाइक टू टॉप, लेफ्ट, वाइट, ग्रीन. सेव इट. राइट. ये आप ये देखें, मतलब कहने से मुराद मेरी ये है कि ये देखिए जिस तरह हमारे पास ये कलर आ रहा है इस तरह ये बॉक्स शेडो की तरह. सो मैंने लीनियर ग्रेडर को भी वैसे ही ऑन होवर पे जाकर इस तरह इम्प्लीमेंट किया. अच्छा, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट फैमिली थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव कर लेते हैं. सो आई लाइक दिस. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस कि आप लोग सिंपल रहने देते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को. उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करनी है फर्दर इस वेबसाइट के अंदर. हमारे पास वी हैव लाइक अ सेक्शन. हमने जो एक क्रिएट करना है, एक सेक्शन क्रिएट करना है जिसके अंदर एक हेडिंग, पैराग्राफ, इनपुट टाइप और एक एच रेफरेंस जो है वो मैं डिक्लेयर करूँगा. सो उसके लिए हम स्टार्ट पे जाते हैं, अपने मेन फाइल पे जाते हैं. So I think I should remove this. It's create a disturbance, calling level. So आप नेविगेशन यहाँ पर ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है गाइस कि जो डिव है वो प्रॉपरली उसी टैग के मुताबिक क्लोज हो. अदरवाइज मतलब बहुत सारा कोड जो है वो रीमिक्स हो जाता है और प्रॉपर्टीज रीमिक्स हो जाती है. तो इसके लिए बेटर चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास तो नहीं है. एक और VS कोड है, अगर आप वो यूज़ करना चाहें सबलाइम टेक्स्ट में, तो यहाँ पर हमारे पास वो प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही. इफ़ यू आर क्लिकिंग राइट क्लिक तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आ रही थी है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट. आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट के तौर के ऊपर जो हमारे पास कोड है वो शो हो जाता है. सो हेडर के अंदर ही हम एक हेडर आप देख लें यहाँ पे क्लोज है, सेक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे. सेक्शन की क्लास में यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ सेक्शन क्लोजिंग टैग. उसके अंदर मैं जो हूँ एक h1 डिक्लेयर करता हूँ, लाइक h1 कुछ भी लिख सकता हूँ. और वेबसाइट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट टेम्पलेट एवर. Or I think this one is the good one. Fine. So after this कोई भी आप इसको एक पैराग्राफ डिसाइड कर दें like this. So I am a very good developer and I can create any website like by using
HTML and CSS. That's it. That's enough.